एक महिला जिसका कपड़ों का व्यापार होता है। उस महिला की उम्र यही कोई 42 साल करीब होती है और वो एक विधवा महिला होती है। एक दिन जब वो घर पे होती है तो वो अपने एक नौकर को फ़ोन करती है और उसको घर बुलाती है। लड़का घर आता है, लेकिन जो दरवाज़ा होता है घर का वो खुला होता है। नौकर बाहर से ही आवाज़ लगाता है। महिला बोलती है कि घर के अंदर आ जाओ और दरवाज़ा अंदर से लगा देना। इस पर जो लड़का होता है वो तो घर के अंदर आ जाता है, दरवाज़ा बंद भी कर देता है और वो सोफ़े पर बैठा होता है। जो महिला होती है वो घर से नहा करके अपने बाथरूम से बाहर निकलती है और जानबूझ के अपने बदन से जो तौलिया उसने लपेटी हुई थी उसको गिरा देती है और वो विकास के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के हो जाती है। अब जो लड़का होता है वो देख करके बेहद हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या है। और उसको देखने के बाद महिला और वो लड़का ये दोनों अपना आपा खो बैठते हैं और उसके बाद जो होता है वो सुनने के बाद हर कोई परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह आ गई थी जिस वजह से लड़के को ही जेल जाना पड़ता है? क्या वो 42 साल की महिला ने कोई षड्यंत्र रचा या फिर ऐसा कोई खेल खेला जिस वजह से जो लड़का है वो जेल चला जाता है? नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में रूबरू हुआ हूँ ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है, हैरान कर देने वाली है। आजकल के ज़माने में बड़ा ही अजीब-अजीब सा किस्सा हो जाता है और ऐसा ही किस्सा एक निकल कर के बिहार से सामने आया है, जिसको मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई-बहन नए आए हुए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बनें। चैनल पे अभी 97 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जल्दी से हो जाए कि ये चैनल 1000 हो जाए सब्सक्राइबर, और वो बिना आप लोगों के सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर और भी अलग अदर वीडियो जो पड़ी हुई है उनको देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार का एक छोटा सा गांव लगता है और इसी गांव में रहने वाला एक परिवार होता है। इस परिवार में दो लोग होते हैं। एक महिला होती है जिसका नाम शीतल होता है और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम प्रीति होता है। विधवा महिला जिसकी उम्र यही कोई 42 साल के करीब होती है, वो अपनी लड़की प्रीति के साथ घर में अकेली रहा करती थी। सब कुछ इनके जीवन में ठीक ठाक था, क्योंकि ये शीतल महिला थी, इसके पति ने कपड़ों का व्यवसाय किया हुआ था, दुकानें थी दो दो, और बिहार जैसे शहर में घर भी था। और उसी शहर में जब दुकान होती है, दुकान पे तमाम कारीगर भी काम करते हैं और ये मैडम वहीं पर जाया करती थी, जा करके अपना हिसाब किताब किया करती थी। कुछ समय बीतता है तो जो शीतल के पति हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और ये सारा जो कारोबार है वो सीधे शीतल के जिम्मेदारी पे आ जाता है। अब शीतल को ही सारा कारोबार संभालना था। शीतल ने तो सारा कारोबार संभाल लिया था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब उनके सिर पर एक और जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। अब उन्होंने सोचा कि उनकी जो लड़की है वो तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अब उसकी भी शादी करनी है। अब इसीलिए उन्होंने लड़का देखना शुरू किया और लड़के के लिए तमाम रिश्ते देखे, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है। और ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन पता चलता है कि एक लड़का है बगल के ही गांव में और उसी गांव का रहने वाला लड़का जिसका नाम विनोद है, बहुत ही अच्छे परिवार से है, उनका भी खुद का ही व्यवसाय है। तो इसलिए सब कुछ सही लगा उन्हें, तो फिर शादी की बात तय हो जाती है और फिर शादी भी हो जाती है। शादी होती है धूमधाम से, जो प्रीति और विनोद की। तो प्रीति विदा होकर के अपने घर चली जाती है। अब इधर जो शीतल है वो फिर से अकेली पड़ जाती है। एक तो पहले उसके पति ने साथ छोड़ दिया था, इस दुनिया को ही छोड़ करके चले गए थे। अब इधर जो प्रीति है, ये भी उनकी जो इकलौती लड़की है वो भी चली जाती है। अब शीतल अकेली अकेली रहने लगती है। अब दिन भर वही काम कि सुबह में 10 बजे अपना तैयार होती थी, फिर मार्केट जाती थी अपनी दुकान पे, दोनों दुकानों का हिसाब किताब देखती थी, उसके बाद फिर शाम को घर पे आती थी। तो फिर वही अकेले ही रहना था। अब ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ता है तो जो शीतल है वो काफी परेशान सी रहने लगी थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए उन्हें किसी एक नए हमसफर की तलाश होती है। अब इसीलिए एक दिन जब वो बाजार गई होती है तो उनकी नजर एक लड़के पे पड़ती है, जिस लड़के का नाम विकास होता है। विकास जिसकी उम्र यही कोई 22 साल के करीब होती है
अब उसको देखने के बाद शीतल मन ही मन उसको अपना मान लेती है और मन ही मन कहीं ना कहीं उसको चाहने लगती है, वहीं पे पहली नजर में ही। विकास भी देखता है तो उसको देख करके, उस महिला को यानी शीतल को देख करके उसकी नजर ही नहीं हट रही थी, मानो उसने कोई परी देख ली हो। और इसीलिए विकास उस महिला का भी दीवाना हो जाता है। लेकिन विकास उस टाइम पे सब्जी बेच रहा था और शीतल वहां पर सब्जी खरीदने गई थी। अब इसीलिए वो जो विकास है वो पूछता है कि ये मैडम क्या चाहिए। अब जो शीतल होती है उसको देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। विकास भी उसको देखे जा रहा था, लेकिन अब देखने से तो काम चलने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर सब्जी खरीदी, जो सब्जी चाहिए थी। और फिर वो विकास से बातचीत करने लगी शीतल, और पूछने लगी तुम करते क्या हो, तमाम बातें कही। और बातों कहने के बाद से फिर वो कहने लगी कि एक काम करो कि मेरा कपड़े की दुकानें हैं, अगर तुम चाहो तो तुम सब्जी का धंधा भी कर सकते हो और फिर मेरी दुकान पे भी रह सकते हो। अब जो विकास है, अब विकास को ये बात जम जाती है। वो सोचता है कि चलो ये भी सही है, और जो सैलरी की बात होती है वो बताती है कि मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी। तो जो विकास है वो मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, और वो रेडी हो जाता है और फिर अगले दिन से ही ज्वाइन कर लेता है उस दुकान को, उसी दुकान पे रहना, आना जाना। फिर वो किराए के रूम लेकर के रहता था। तो जो शीतल है वो कहती है कि एक काम करो कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक काम करो कि तुम मेरे यहाँ ही रह जा करो, मेरे यहाँ रह जाओगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऊपर कमरा खाली है तो तुम उस कमरे में आराम से रह सकते हो। तुम वहाँ भाड़ा जो देते हो भाड़ा भी मत देना, तुम्हारा सब कुछ सीधे सीधे बच जाएगा। विकास को ये बात जम जाती है और वो भी उसी कमरे में रहने लगता है ऊपर। अब ऊपर किराएदार यानी कि विकास यानी कि नौकर, और फिर नीचे शीतल मालकिन। अब इन दोनों की बड़ा जमती थी। अब शीतल कहीं ना कहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतजार करी, लेकिन उसके अंदर जो उसकी जवानी का जो जोश था वो जागने लगा था। अब वो सोचती थी कि कब वो ऐसा करे कि वो विकास को के साथ हम बिस्तर हो सके और विकास से अपनी जो कई सालों की प्यास है उसको बुझा सके। अब इधर जो विकास है, विकास के भी मन में कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी चल रही थी, लेकिन जब उसने उसको काम पे रख लिया था तो उसकी नीयत बदल गई थी और वो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं था। अब इधर एक दिन दोपहर का वक्त होता है, यानी कि लगभग यही कोई 11:30 बजे का वक्त होता है, और वो विकास को फोन करती है शीतल और कहती है एक काम करो कि तुम घर पे आओ। विकास कहता है कि ठीक है, और वो घर पे आता है। घर तो आ जाता है और दरवाजा खुला ही होता है, और वो आवाज लगाता है कि मैडम कहाँ है। तो वो कहती है कि ठीक है, दरवाजा को बंद कर दो और वहीं बैठ करके हॉल में वेट करो, मैं आ रही हूँ, नहा रही हूँ। अब शीतल बाथरूम से निकलती है और उसने अपने बदन पे तौलिया लपेटी हुई थी और विकास के पास आती है, आकर के खड़ी होती है और पूछती है कि वो बताती है कि क्या क्या पूछ ही रही थी, तब तक अचानक से उनके बदन से तौलिया जो वो खुल जाती है। अब जैसे ही विकास के सामने तौलिया खुलती है, विकास उसके बदन को देख करके एकदम बेकाबू सा हो जाता है। उसके स्तन को, उसके प्राइवेट पार्ट को, सारी नजरें उसकी एक ही बार में दौड़ जाती है और शीतल भी एकदम सिहर सी जाती है, और वो तो चाहती ही थी कि विकास उसके बदन को देखे, और विकास ने वो देख भी लिया। अब बात आगे बढ़ने लगती है और जल्दी से वो तौली लपेटती है और फिर वो विकास के ऊपर, विकास के बगल में बैठ जाती है तौलिया लपेट के ही, और उसको टच करने लगती है। अब विकास को भी इशारा मिलने की देरी थी, विकास भी पहले से दीवाना था ही, और इसीलिए विकास भी उस पर टूट पड़ता है और ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं, एक दूसरों की बाहों में लिपट जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के आगोश में इस कदर खो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चला कि कब विकास बिना कपड़ों के हो जाता है और कब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब सिलसिला और दौर तो शुरू हो जाता है, और फिर यहीं से ये दौर जब शुरू होता है एक बार, तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब इधर जो विकास है, जो शीतल है, अब विकास ज्यादातर घर पे ही रहा करता था। जब उसका मन होता था शीतल का, उसको बुला लिया करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ अब सोना, बैठना, उठना, खाना। अब विकास कहीं ना कहीं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहता था, बल्कि शीतल के ही कमरे में सोता था, शीतल के साथ उठना बैठना सब कुछ था उसका। लेकिन अब ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ता है तो लगभग 2 महीने का जब वक्त गुजर जाता है उस दिन से जब वो संबंध बनाए थे, यानी कि 4 दिसंबर से, और जब 20 दिन से ऊपर का जब 2 महीने का जब समय गुजर जाता है, तो फिर इधर जब फरवरी महीना आता है, साल 2023 का ही फरवरी महीना जब आता है,
माफ़ी चाहते हैं, साल 2024 का जो फरवरी महीना जब आता है तो उसकी जो लड़की होती है यानी कि प्रीति, वो अपने घर पे आती है यानी कि अपने मायके में आती है और अपनी माँ से कहती है कि वो लगभग 20 दिन तक या 1 महीने तक भी यहीं पर रहेगी। अब जो शीतल होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वो शीतल और प्रीति एक ही कमरे में सोते थे। अब शीतल कहीं ना कहीं अब विकास से मिल नहीं पाती थी। आखिर वो कैसे मिल पाती, उसकी लड़की उसके बगल में सोई है। लेकिन विकास भी चाहता था कि वो उसके पास जाए और शीतल भी चाहती थी कि वो एक दूसरे के पास हो, क्योंकि एक दूसरे को के बिना वो लोग रहते नहीं थे। अब देखती है कि उसकी लड़की जो प्रीति है वो सो गई है, तो फिर शीतल उठती है और वो सीधा विकास के कमरे में चली जाती है और जा करके उसके साथ लिपट जाती है। विकास भी देख करके काफी खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के आगोश में फिर से खो जाते हैं। एक दूसरे को लिपट करके बोलने लगते हैं कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। अब जो शीतल है फिर वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब एक दिन ऐसे निकलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन का जो वाकया होता है, प्रीति के अचानक से रात में नींद खुल जाती है। यानी कि लगभग यही कोई 1 बजे करीब जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगभग आधे घंटे पहले ही शीतल उठ करके गई रहती है ये विकास के कमरे में। अब जब विकास के कमरे में पहुंची रहती है तब तक शीतल की नींद खुलती है, देखती है उसकी माँ बिस्तर पे नहीं है। फिर वो 10-15 मिनट वेट करती है, लेकिन जब उसकी माँ नहीं आती है तो फिर वो निकल करके इधर उधर घूमने लगती है पूरे कमरे में। लेकिन जब नहीं मिलती है तो फिर ऊपर वो सोचती है कि जाए। जब ऊपर जाती है तो ऊपर कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कमरे की लाइट जल रही थी और अजीबोगरीब आवाजों को देख सुन करके वो बिल्कुल बौखला सी जाती है और वो दरवाजा पीटने लगती है। जब दरवाजा पीटती है तो ये दोनों विकास और शीतल घबरा जाते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया। शीतल उठती है और दरवाजा खोलती है और दरवाजा भी वैसे खोलती है, वो तौलिया लपेटी हुई थी। तो दरवाजा खोलते ही जब देखती है सामने प्रीति है तो शीतल के तो होश उड़ जाते हैं और प्रीति उस पर झल्लाने लगती है, डांटने फटकारने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और डांटने लगती है कि तुम्हें एक नौकर ही मिला था। अब तमाम ऐसे ही बातें जब करती है तो फिर उसके शोरगुल की आवाज को सुन करके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी जमा होने लगते हैं धीरे धीरे। अब फिर पता चल जाता है सभी लोगों को कि आखिर बात क्या है और इन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है। अब जैसे ही इस बात का पता चलता है तो फिर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। फिर उसी में से किसी एक ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आती है। अब पुलिस आ ही रही होती है तब तक अब सारा वाकया ये जो शीतल है और प्रीति है, शीतल प्रीति को समझाती है कि देखो बेटा, अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 2-2 दुकानें चल रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर मैं जेल में चली गई तो। एक काम करते हैं कि क्यों ना दोनों मिल करके इस विकास को ही फंसा देते हैं और कह देंगे कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब इस पर प्रीति और प्रीति भी मान जाती है और शीतल और प्रीति मिल करके तो पुलिस से ये आरोप लगाती है कि विकास उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था और इसी वजह से शोर हंगामा हुआ था। अब कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे सेक्स हरासमेंट का केस बनता है। एक विधवा महिला के ऊपर एक लड़का बुरी नजर डाल रहा था। लड़का बार बार विनती कर रहा था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैडम ये खुद मेरे कमरे में आई थी और ऐसा हम लोग बहुत महीनों से करते हैं। लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती है और उस लड़के को उठा करके लेके चली जाती है और एक गरीब लड़का आखिर कर भी क्या सकता है। अब फिलहाल ये जो माँ और बेटी है इन दोनों ने तो षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके एक गरीब लड़के को जेल में डाल दिया। जो लड़का है अब अभी जेल में ही है। शायद 6 महीने बाद उसको बेल मिल जाती है और लड़के का जो गुनाह है वो साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की मर्जी से ऐसा संबंध बना था इन दोनों का। तो इसी वजह से बाद में शीतल ने बयान दिया कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, थोड़ी सी भूल हुई थी। और इसी वजह से जब भूल की बात आती है तो फिर पुलिस उसको छोड़ देती है और लड़का अपने वापस से अपने कारोबार में लग जाता है। यानी कि जो उसका सब्जी वाला बिजनेस होता है उसी कारोबार में लग जाता है और तब से उसने औरतों से ज्यादा दूरी बना ली है। फिलहाल ये कहानी उसी के द्वारा बताई गई थी तो इसीलिए हमने सोचा कि आप तक शेयर की जाए। अब इसमें जो उसका पता है, एड्रेस है, इसलिए गोपनीय रखा गया है। लड़के का नाम भी बदला गया है ताकि उस लड़के को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब बस ये बात भरोसे की आई तो फिर आप लोगों को तक सोचा कि कहानी को साझा करनी चाहिए। और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिसने हमें मैसेज करा था और फिर मैसेज करने के बाद अपनी सारी बातें हमें बताई। तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों तक इस बातों को साझा करना चाहिए।
चलिए, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपसे फिर से वही विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और क्या कहेंगे आजकल के दौर को, आजकल के माहौल को, इस घटनाक्रम का आप पे क्या असर पड़ेगा, आप इस समाज पे क्या असर पड़ेगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।